बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक लाइव शो के दौरान बाज़ुबान रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली ने अपने कायद की खूब तारीफ़ की, लेकिन हकीकत ये है कि अवाम दो वक्त की रोटी से भी मजबूर हो चुकी है। अवाम को इलेक्शन की कोई फ़िक्र नहीं। आए इनकी बाज़ुबानी सुनते हैं। आदमी है ना, लेकिन आखिरी दिन तक उनके साथ रहे और पहले पीटीआई के साथ रहे, किसी दिन भी वो अलग नहीं हुए थे। तो ये जो थे तरीक़ाकार, आप एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक तरह से उनको लूला लगना करके मैदान में फेंकने वाली बात होती है। और ये जो पीएमएलएन इस वक्त कर रही है, देखें, ये अपोजिशन में बैठ जाए ना, मैं बताऊं, जो फेयर इलेक्शन हो, जिसके हक में वोट आ जाए, उसके बाद इलेक्शन को वक्त से पहले डिस्क्रेडिट करने का बहुत बड़ा लॉस होगा। आज आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छा, मैं कहता हूं इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद किसी भी की भी कन्वीनियंस है, कौन किससे इत्तेहाद करता है, करते रहे, लेकिन वक्त से पहले इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करना, वक्त से पहले इलेक्शन को इस अंदाज से चलाना कि एक पार्टी का, मुझे बता दें 2018 की बहुत बातें होती हैं, कोई एक प्रोग्राम बताएं इनके जलसे को गोलियां मारी गई हूं या इनके बंदे गिरफ्तार किए गए हूं। नहीं यार, पीएमएलएन तुम जलसा नहीं कर सकते। हमारे साथ तो वही हो रहा है। पीएमएलएन को गोलियां नहीं मारी गई, आधी क़यादत जेल में डाली गई थी। देखें, जेलों में तो हमारे सारे हैं, नवाज शरीफ समेत, मरियम समेत, नदीम साहब को बंदा नहीं था छोड़ा इलेक्शन की रात को। आप ये पिंडी से नदीम साहब, हमारी तो सारी क़यादत जेलों में है। इलेक्शन की रात उठा के ले गए थे। हमारी तो सारी क़यादत है। लेकिन एक बात सिर्फ करके मुझे बता दें, पूरे पाकिस्तान में हमें वर्कर कन्वेंशन, जलसा, कोई प्रोग्राम की इजाजत होनी चाहिए। किसी जगह पे करक में सीधी गोलियां मारी, मर्दान और सवात में जेलों में बंद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने के लिए फ्री और ओपन स्पेस नहीं मिलेगी। ये मेरा एक तहफ़्फ़ुज़ात है। इसके ऊपर आबिद शेर अली से पूछते हैं। एक बात, अगर आबिद शेर अली साहब, जो पिछले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एंड रिजल्ट था ना, और उसके साथ 20-25 उसको एमएनएस चाहिए थे, तब वो मैजिकल नंबर वो हासिल होता था 172 का। पीएमएलएन को ऐसी ही पोजीशन के इस वक्त सामना है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन का आपको भी सामना है। आप इसीलिए इलेक्टेबल्स को एम्ब्रेस कर रहे हैं। मैं ज़रा 2-3 बातें ज़रा आपको याद करा दूं। जो डस्का में धुंध छाई थी, बक्से उठा के लेके गए थे, वो ज़्यादा देर की बात नहीं है। वो इमरान खान ने जो कहा वो आपके सामने है। मैंने नहीं कहा था कि जी सिद्दीकी साहब को हमारे 2 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन कैंपेन में जाने दिया। मलिक साहब, उस वक्त ये हाथ बांध कर इन्होंने इलेक्शन मेरे जैसे बंदों को भी हराया। ये तो इनकी पैदाइश अभी है ना, शुएब शाहीन साहब की। मैं इसलिए कहा है कि इनकी कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं है, इनको पता नहीं है कि बैक हिस्ट्री क्या है। 2018 में किस तरह इलेक्शन छीना गया, जो मामला चले गए, आप ये कैसे कह सकते? आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया, मलिक साहब उनको छोड़ दें। जिन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म को आग लगाई, जिना हाउस पर हमला किया, पाकिस्तान की नेवी की तनसीबात पर हमला किया, आप उनको कहते छोड़ दें। आप उनको कहते कि आप उनका आर्मी एक्ट के नीचे ट्रायल नहीं होना चाहिए। क्या उन्होंने कोई आम जगह पे हमला किया? उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया। लेकिन जिन लोगों ने हमला किया, मलिक साहब, उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। इस तरह के शरपसंदों के लिए कोई सर उठाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। खुदारा, ये मैं फिर रिपीटेडली कहूँगा, आप मेरे से लड़ाई करें, मैं आपका सियासी मुखालिफ हूँ। वो हमारा हिफाजती दस्ता है, वो हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाला दस्ता है। आप उन्हीं के घरों पे जाकर टैंकों पे चढ़ जाते, कहते जी हमने पाकिस्तान फतह कर लिया। इमरान खान के भांजे ने वो जनरल की वर्दी पहनी और उसके बाद उसकी बेहुरमती की, उस सियाचिन के बर्फ के पहाड़ों पे लड़ने वाले जवान की इन्होंने बेइज्जती की। आप मुझे कहें, आप उनको कहते हैं कि उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। मलिक साहब, मैंने और आपने इनको तजवीज़ नहीं किया था कि जाके 9 मई का वाक़या करें। मैंने और आपने तो भी आप तो टॉपिक ही और ले गए हर जगह पे। अभी तो मैंने फराग होगी समेत मैंने शुएब शाहीन साहब को बताना था कि जो इनके कारनामे रहे हैं, जो इनकी गंदगी और गलाजत की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी ने सफ़र किया, आपको डस्का के इलेक्शन में जागना चाहिए था। आपको जो आपने 16 महीनों में कारकर्दगी हुई है, उसके बारे में भी बता देना जो मुल्क के साथ हुआ। नदीम साहब, आप मुझे बताएं, जो चौधरी निसार अली खान साहब के हल्के में हमारा कैंडिडेट था, उनको अरेस्ट नहीं किया गया? क्या हनीफ अब्बासी को इलेक्शन से 24 घंटे पहले सजा नहीं दी गई? क्या तलाल चौधरी समेत हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया?
और किस तरह की सपोर्ट चाहिए थी इनको? इन्होंने हमारे उस वक्त ये बड़े खुश थे कि ये कहते जी हमने फलान विकेट गिरा दी, फलान विकेट गिरा रही। आज तो कमाल है, इनकी गिरारियां भी ठीक हैं और ये रियासती इदारे जिनके सतूनों के ऊपर ये चढ़कर आए, जिन्होंने इनको सियासत सिखाई, इनकी पॉलिटिकल वर्थ क्या है? 2013 के अंदर ये पैदा हुए, जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान इनका जलसा कराया, आज उन्हीं के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। इनकी औकात क्या है मुझे बताएं, ये इनकी स्टैंडिंग क्या है? ये 2 दिन नहीं निकालते। मुराद राज साहब को गुफ्तगू में शामिल कर मुझे जरा जवाब देने मुझे बताएं, शैब शहीन से पूछें कि इसकी वर्थ क्या है? मैं जवाब देता हूं ना। पहले मुराद राज साहब से आधा मिनट अगर मुझे इजाजत दें। पहले मुराद साहब ये पाकिस्तान में जो सियासत का तरीका कार है, अभी आबिद शेर अली ने जो बातें कही हैं वो बातें 2018 के इंतखाबात में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किया गया था, तोड़ फोड़ के, दीवारें तोड़ के रास्ता निकाला गया था, सीधा रास्ता कोई नहीं था। जिस तरीके से शाहिद खकान को जेल में डाला, मिफ्ताह को जेल में डाला, नवाज शरीफ के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उसको अकाउंट रिसीवेबल पर डिस्क्वालीफाई किया, कुछ भी काम दुरुस्त नहीं था, सारे के अंदर कुछ काला था। आजकल वही सारा कुछ दीवार तोड़ के रास्ता बनाया जा रहा है नून लीग के लिए। तो ना तो 2018 पाकिस्तान में इस्तेकाम ला सका था, तो ना ये 2024 का इंतखाब जो है ये इस्तेकाम ला पाएगा। ये एक आर्टिफिशियल मसनूई निज़ाम के ज़रिए हम इस इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाते हैं, उसका एंड रिज़ल्ट पाकिस्तान में क्योस पैदा करता है। मुराद साहब, मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह नदीम साहब मैंने पहले भी कहा कि हम लोग नहीं सीखने वाले इतनी जल्दी, ना हम सीखने के लिए तैयार हैं। सियासतदान जो हैं, हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी तरह सिस्टम चलेगा। हर दफ़ा इलेक्शन होंगे, जो हारेगा वो रोएगा कि जी धांधली हुई, ये हुआ वो हुआ, और जो जीतेगा वो हुकूमत करेगा। जितनी देर भी उनको इजाज़त मिली हुकूमत करने की वो करेंगे, उसके बाद उनको पैकअप कर दिया जाएगा। ये सिस्टम चलता रहेगा जब तक सियासतदान ठीक इस मुल्क के अंदर नहीं होंगे, वो अपनी सिमत नहीं ठीक करना चाहते। दैट्स द वे इट इज़। यही हिस्ट्री रही है और यही नज़र आ रहा है और आप इसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं फैसला कर रहे कि हमने क्या करना है। सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग नहीं फैसला करें कि हमने किस सिमत में जाना है। सो जो भी आता है, क्लोजिंग शोएब साहब से भी ले, लास्ट मिनट है। शोएब साहब आप भी। जी सर, जो उन्होंने बात की मैंने सिर्फ 1 मिनट में जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि 16 महीनों में जो इन्होंने माशी तबाही की है उसका वाइट पेपर हम जारी कर चुके हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। ये जवाब दे दें, हम मानेंगे कि क्या जवाब है उसके मुआशी मुजरिम आप मुझे बताएं कि ख्वाजा आसिफ उस वक्त किसको फोन किया था जब वो इलेक्शन हार रहा था? क्या आज हम हमारा कोई बंदा लीडर इलेक्शन हार रहा हो, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन कर सकते हैं? क्या ये बराबर की सतह है 2018 और आज की हालत में? इसी बात मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट जो रियासत का सबसे बड़ा सुकून है उसके ऊपर हमला करना वो जायज था? कहते हैं कि 9th में ये करने वाले हैं। भाई 9th में इंडिविजुअल एक्ट था, किसी का था, कानून के मुताबिक प्रोसीड होगा। दूसरा मुझे बताएं, सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं कि इसके तैयारे में 7 मिनट का फ्यूल रह गए, या इसको इंडिया उतारो या कहीं भी ले जाओ, हम इसको कराची में उतरने की इजाजत नहीं देंगे। क्या वो दुरुस्त था? और 9th में का इक़दाम गलत था? इंडिया उतारने की बात। टाइम खत्म हो गया मेरा प्रोग्राम का। शोएब शाहीन साहब, आबिद शेर अली साहब, मुराद राज।